नमस्ते। आज बात करेंगे कि कैसे ब्रेकअप को अवॉइड किया जा सकता है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। ब्रेकअप ना रिलेशनशिप का सबसे पेनफुल पार्ट होता है। कई लोग तो ब्रेकअप के पेन से इतने ज़्यादा डर जाते हैं, उस एक्सपीरियंस से इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो फिर लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए रिलेशनशिप से ही डरने लग जाते हैं। समझने वाली बात ये है कि अगर रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो ब्रेकअप की नौबत कभी आएगी ही नहीं। और किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिलेशनशिप फेल होते हैं ना, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। उनमें कहीं न कहीं रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता है। कुछ बेसिक चीज़ें होती है, वो ही गलत होती है। तो क्वेश्चन ये है कि हम अपने रिलेशनशिप का फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग करें, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो ही ना। फर्स्ट है, बी स्लो। किसी भी रिलेशनशिप के स्टार्ट में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, किसी से बात करने का, उन्हें जानने का, उन्हें समझने का, उनसे दिल की हर बात शेयर करने का। और उस एक्साइटमेंट में हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमें परफेक्ट रिलेशनशिप और परफेक्ट इंसान मिल गया है। पर इसी एक्साइटमेंट की वजह से ना हमसे कई गलतियाँ भी हो जाती है। सोचो कि हमको कोई अच्छा लगने लग जाए, हम उससे बातें करने लग जाएँ, हम अपने दिल की बातें उस इंसान से खुल के करने लग जाएँ, हम अपने सीक्रेट्स, अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं, उससे शेयर करना स्टार्ट कर दें। हम उस इंसान के सामने खुली किताब बन जाएँ, अपना सब कुछ उसके सामने जैसा है वैसा ही रख दें, और उसके बाद में हमको पता चले कि वो इंसान तो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, तो होगा ना दुःख। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है। कभी-कभी रिलेशनशिप में धीरे चलना ज़रूरी होता है, स्पेशली जब बात ना ट्रस्ट की हो। देखो, किसी को लाइक तो ईज़िली और इमीडिएटली किया जा सकता है, पर किसी को ट्रस्ट ना इतना ईज़िली नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब हम उस इंसान को पहले से नहीं जानते हो। हम जस्ट किसी से मिले हैं और उस पे ब्लाइंडली कंप्लीट ट्रस्ट करना, ये बैकफायर कर सकता है। कुछ चीज़ों को ना नेचुरली डेवलप होने देना ज़रूरी होता है। ये समझना ज़रूरी होता है कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड होने में टाइम लगता है, और अगर हम वो टाइम नहीं देंगे तो आगे जाके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही होंगे और फिर ब्रेकअप ही होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम पेज पे होना। अक्सर ना लोग रिलेशनशिप को ऑटोमेटिक मोड पे छोड़ देते हैं। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप में जैसा हमको फील हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं, सामने वाला भी वही फील कर रहा होगा और एग्जैक्टली वही सोच रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो खुल के करनी चाहिए, इस अजम्पशन में कि सामने वाला भी हमारे जैसा ही फील कर रहा होगा, लोग ये बातें करना अवॉइड करते हैं या तो भूल जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। मोस्टली रिलेशनशिप में दो लोग सेम टाइम पे सेम पेज पे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके शॉक लगता है। कोई ना कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आ ही जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आपने नहीं सोचा होता है, सामने वाले के दिमाग में शायद ये बात पहले से चल रही थी, जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं था। कोई इसलिए हमेशा ये इंश्योर करो कि रिलेशनशिप में आप दोनों सेम पेज पे हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को लेके सेम है, अलग अलग नहीं है। आप दोनों का रिलेशनशिप को लेके जो डायरेक्शन है, वो भी सेम है। कभी भी ये अज्यूम मत करो कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, पूरी क्लैरिटी है और आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो कि अगर रिलेशनशिप में एक बंदा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है और एक बंदा सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप चाहता है, तो दोनों के एक्सपेक्टेशंस उस रिलेशनशिप में अलग होंगे, दोनों के बिहेवियर अलग होंगे, दोनों की प्रायोरिटीज अलग होगी, दोनों का रिलेशनशिप को जो लेके पर्सपेक्टिव है, अप्रोच है, वो कंप्लीटली अलग होगा एक दूसरे से। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों के एक दूसरे को लेके इमोशंस अलग होंगे, जिसकी वजह से आगे जाके डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे। और एग्जैक्टली ऐसे कई बार होता है कि दो लोग रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म से साथ में रहते हैं, फिर अचानक से कोई एक इंसान बोल देता है कि रिलेशनशिप तो ठीक है, पर शादी हम अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही करेंगे। सोचो जरा, उस इंसान पे क्या गुजरती होगी, उस इंसान को कैसा लगता होगा जो ये अज्यूम कर रहा था कि ये रिलेशनशिप तो बहुत जल्दी शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरी इस पार्टनर से ही शादी होगी, जो बिल्कुल रिलैक्स था कि उसको लाइफ पार्टनर मिल चुका है। सोचो उस इंसान को कितना बड़ा शॉक लगता होगा। सोचो उस इंसान की उस एक पल में सडनली लाइफ कैसे बदल जाती होगी। सोचो
कि उस इंसान का रिलेशनशिप को लेके नजरिया एक पल में कैसे बदल जाता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि सामने वाला भी एग्जैक्टली वही सोच रहा है जो हम सोच रहे हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि सामने वाला भी इस रिलेशनशिप से वही चाहता है जो हम चाहते हैं। जब हम खुश होते हैं ना रिलेशनशिप से, तो हम भी अज्यूम करते हैं कि सामने वाला भी खुश है, पर हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप से खुश ना हो, उसकी कुछ और नीड्स हो, कुछ और वांट्स हो, कुछ और ड्रीम्स हो। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि रिलेशनशिप के लिए जो मैटर्स डिस्कस करना इम्पोर्टेंट होता है ना, हम लोग वो मैटर्स डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग उन्हें डिस्कस करना अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है। और अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो आगे जाके हर्ट ही होंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही ना इम्पोर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन करने की आदत रखो। आपके लिए जो जो मैटर्स, जो जो इश्यूज इम्पोर्टेंट है ना, उन्हें अवॉइड मत करो, बल्कि उन पे खुल के बातें करो। रिलेशनशिप में अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो और उन्हें क्लियरली सामने वाले से कम्युनिकेट भी करो। रिलेशनशिप को हेल्दी डिस्कशंस पे चलाओ, बल्कि अजम्पशंस पे नहीं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अजम्पशंस पे चलेंगे तो पता है ना आगे क्या होगा। थर्ड है, देखिए, फील करिए कि क्या आप उनके साथ में, अपने पार्टनर के साथ में 100% टोटली कंफर्टेबल है या नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ में टोटली कंफर्टेबल होते हैं। दोनों को अपनी बातें करने में, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, अपने थॉट शेयर करने में ना कोई हेजिटेशन ना होती हो, खुद को फोर्स ना करना पड़े या फिर एक्टिंग नहीं करनी पड़े मैच्योर दिखने की, समझदार दिखने की, फनी दिखने की, या बेसिकली कुछ भी ना प्रिटेंड ना करना पड़े। एग्जैक्टली हम जैसे हैं, हम अगर सामने वाले के साथ में वैसा रह सकते हैं तो उसे ही बोलते हैं वो कंफर्ट होना। पर अगर हम जो हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलना चाहते हैं, अगर हम हमारे रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर के साथ में वैसे नहीं रह सकते हैं, तो उसे ही बोलते हैं प्रिटेंड करना या एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं होना। अगर हमारे रिलेशनशिप में भी हमको प्रिटेंड करके रहना पड़े, अपने इमोशंस छुपाना पड़े, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़े और बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़े, तो ऐसा रिलेशन ना कभी भी खुशी से तो नहीं चल पाएगा। और जिस रिलेशनशिप में खुशियां नहीं होगी, प्रेशर होगा, दबाव होगा, उस रिलेशनशिप में आगे ब्रेकअप ही होगा। इसलिए रिलेशनशिप में टाइम टू टाइम ये असेस करना चाहिए कि हमारा कंफर्ट उनके साथ में कैसा है, हमको प्रिटेंड करना पड़ रहा है या फिर हम जैसे हैं उनके साथ में, अपने पार्टनर के साथ में कंप्लीटली वैसे रह सकते हैं। ये असेस करना चाहिए कि हमारे पार्टनर के साथ में हमें खुशी फील होती है या फिर प्रेशर फील होता है। वो रिलेशनशिप इजी गोइंग है कि उस रिलेशनशिप में सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, या फिर हम जो चाहे जब चाहे इजीली बोल सकते हैं बिना सोचे समझे। फोर्थ है, बी रियलिस्टिक। ये बहुत बड़ा रीजन होता है रिलेशनशिप्स के फेल होने का, ब्रेकअप होने का, क्योंकि रियल लाइफ फिल्मी लाइफ से अलग होती है। रियल लाइफ में ना रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ तो होती है, पर उसके साथ साथ में रिलेशनशिप में स्ट्रेस भी होता है। खुशियां तो होती है, हंसी मजाक तो होता है, पर उसके साथ साथ में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। पर कुछ लोग या फिर ज्यादातर लोग ना फिल्मी रिलेशनशिप की ही उम्मीद करते हैं। वो फिल्मी बन जाते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ना कोई चैलेंजेस होते ही नहीं है, रिलेशनशिप स्मूथ चलते हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में तो लोग सोचते तक नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। फिल्मी रिलेशनशिप की वजह से ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है कि रिलेशनशिप में उनके हक होते हैं, पर जिम्मेदारियों का एहसास ना लोगों को नहीं होता है। सोचो कि कोई लड़का अगर ये एक्सपेक्ट करे कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा आंखों आंखों में ही उसकी बातें समझ जाए, आंखों आंखों में ही उसकी फीलिंग समझ जाए, बिना कुछ कहे, जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, या वो ये एक्सपेक्ट करे कि उसकी गर्लफ्रेंड ना उसकी हर बात से अग्री करे, कभी कोई डिस्कशन ना करे, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करे, ब्लाइंडली उसकी हर बात पे सिर्फ यस करे, तो सोचो आगे जाके क्या होगा। तो सोचो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा फिल्मी रिलेशनशिप रियल लाइफ में पॉसिबल है। सिमिलरली सोचो कि अगर कोई लड़की ये एक्सपेक्ट करे कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए हमेशा गिफ्ट्स लाता रहे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता रहे, उसे कुछ ना कुछ देता रहे और हमेशा रेगुलरली रूटीनली उसे घुमाता फिराता रहे, उसे नए नए एक्सपीरियंस कराए, नई नई जगह खाने पीने लेके जाए
और हमेशा अपनी लाइफ का पूरा फोकस और पूरा टाइम सिर्फ लड़की को दे, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या वो लड़का काम नहीं करेगा? क्या वो लड़का अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देगा? क्या उस लड़के के लिए सिर्फ और सिर्फ हमेशा लड़की ही वैल्यू करेगी और कोई उसकी लाइफ में वैल्यू नहीं करेगा? इसलिए रिलेशनशिप्स में ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं होती है, पर एक्सपेक्टेशंस जब अनरियलिस्टिक हो जाती है ना, तो वो आपको भी दुखी करती है, वो हमको भी दुखी करती है और सामने वाले को और भी दुखी कर देती है। क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना रिलेशनशिप में सफोकेशन हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से रिश्ता ना इवेंचुअली टूट जाता है। फिफ्थ है, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आपका पार्टनर जैसा है, जो है, उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट करो। अगर वो इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ज्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उन्हें फोर्स मत करो बार बार हर चीज बोलने के लिए, बार बार आपको हर चीज बताने के लिए। उन्हें फोर्स मत करो आपके जैसा बनने के लिए, क्योंकि हर किसी का ना अपना एक पर्सनालिटी टाइप होता है जो अलग होता है। इसमें कोई सही गलत की बात नहीं होती है, बट सबकी पर्सनालिटीज, सबकी प्रेफरेंसेस, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। और वैसे भी किसी को फोर्स करके अपने जैसा बनाने से अच्छा तो ये है कि किसी अपने जैसे को ही ढूंढो रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि उनके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा स्टेबल रहेगा। क्योंकि कोई अगर अपने जैसा नहीं होता है, अगर टोटली अपोजिट होता है, तो इनिशियली सब कुछ अच्छा तो लगता है, पर एक टाइम के बाद में ना आपको ऐसा लगता है कि आपको उन्हें समझने के एफर्ट्स बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और जब रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो रिलेशनशिप ना थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें नेचुरली सही नहीं चल रही है। बार बार उनको सही ट्रैक पे रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं। सोचिए कि हमारे पार्टनर का नेचर शाय है, उन्हें पब्लिक में ज्यादा रहना पसंद नहीं है, उन्हें घर पे प्राइवेटली रह के बातें करना, पार्टी करना, एंजॉय करना, खाना पीना अच्छा लगता है। और ऐसे पार्टनर को हम बार बार फोर्स करके पार्टीज में ले जाएंगे, तो क्या वो पार्टनर हमसे खुश रहेगा? ये पार्टनर को डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फील कराएगा, और जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, धीरे धीरे वीक होगा, क्योंकि वो पार्टनर हमसे मेंटली ना एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगे, हमें अवॉइड करने लगेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप अच्छे से बुरा होने लग जाएगा। और फिर क्या होगा? हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, यही होगा ना। तो इन बातों को अच्छे से समझो और याद रखो, जिससे रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन हो वो स्ट्रांग रहे और रिलेशनशिप में ब्रेकअप का कोई चांस ही ना रहे। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।